Assalamualaikum students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन। हमने स्टार्ट की हुई थी वर्कशीट, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी वर्कशीट जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर तो हमने कर लिए थे। वर्कशीट 8 भी हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमने करनी है वर्कशीट 9, डैट इज़ रिलेटेड अबाउट फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में भी किससे रिलेट है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शंस तो कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती हैं। और इसके अलावा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? इक्वल से निकला है। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्विवेलेंट का जो वो कहाँ से निकला है? इक्वल से निकला है, ठीक है। तो मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है तकरीबन बराबर, ठीक है। फ्रैक्शन बराबर। अब सबसे पहले हम ये जो स्टेटमेंट की बना है इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं और रिक्वायर क्या कर रहे हैं कि हमने इनको क्या फाइंड आउट करके देना है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंड इरम लव मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सारिम और इरम जो है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? लव मेकिंग फ्रैक्शन, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग टाइम टेबल्स। लेकिन को टेबल जो है वो अच्छे तरीके से याद नहीं है, ठीक है। टेबल क्या है उनको अच्छे तरीके से याद नहीं है। हेल्प देम कंप्लीट दिस चार्ट, हमने उनकी हेल्प करनी है ताकि वो इस चार्ट को कंप्लीट कर सकें। रिमेंबर, याद रखें, मल्टीप्लाई बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नंबर्स अलोंग द टॉप। हमने क्या करना है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है किससे? और टॉप वाले नंबर से जो कि ऊपर गिवन है, राइट। तो हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? सारिम एंड इरम की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग हैं यहाँ पर 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। और यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन आप लोग अच्छे से समझ लें, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला नंबर है ना 1, इसको हम बोलेंगे नोमिनेटर। और जो लाइन से नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। रिपीट विद मी, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो? नोमिनेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, राइट। अब उन्होंने क्या किया है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2 आया। फिर उन्होंने 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह ही हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे क्या आएगा? 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 5 जार कितने होते हैं? 10, ठीक है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। अब देखें ये 7 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 और 2 10 जार 20। अब देखें ये सारी फ्रैक्शन जो हैं ये किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। अगर आप इसको कट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें 2, ये सारी फ्रैक्शन जो क्या है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको 5/10 को 5 से कट करूँ, देखें 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो इसका आंसर हमेशा 1/2 आएगा। अगर मैं इसको 10 से कट करूँ, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, तो इसका आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गई है। मतलब कट करने के बाद हमारे पास हमेशा यही आंसर आएगा। अब है 1/3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसी तरह ही 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 1 6 जार 6, 1 7 जार 7, 1 8 जार 8, 1 9 जार 9 और 1 10 जार 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें
3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार कितने हो जाएंगे 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27 और 3 10 जार कितने हो जाएंगे 30। अगर हम इसको कट करें 10 1 जार 10 और 10 3 जार 30, तो इसका आंसर 1/3 आ गया ना। अगर मैं इसको कट करूँ 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, फिर भी इसका आंसर क्या आ गया 1/3। अगर मैं इसको कट करूँ 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, फिर भी इसका आंसर क्या है 1/3। तो की कौन सी फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। अब हम ने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2/3। देखिए अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 और 2 10 जार कितने हो जाएंगे 20। अब नीचे वाला देख लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, ठीक है। 3 8 जार 24, 3 9 जार 27 और 3 10 जार 30, ठीक है। अगर हम इसको कट करूँ मैं 2 से, तो 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर 2/3 आएगा। इसको हम कट करें किससे, 4 से कट करेंगे क्योंकि दोनों 4 के टेबल में, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, वही आंसर 2/3 आता है। तो ये सारी फ्रैक्शन जो है किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 1/4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 1 6 जार 6, 7 8 9 और 10, ठीक है। अब 4 का टेबल कहाँ तक करना है 2 तक। देखिए ये नीचे और इधर क्या है 2 है। 4 2 जार 8, ठीक है। 4 2 जार 8, 4 3 जार कितने होते हैं 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 24, 4 7 जार 28, ठीक है। 4 8 जार 32, 4 9 जार 36 हो जाएगा और 4 10 जार कितने हो जाएगी। तो ये सारी किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/4 की। अगर हम इसको कट करें 10 1 जार 10, 10 4 जार 40, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमने करना है 3/4 की फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करनी है कंप्लीट। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। ताकि उन बच्चों को जिनको मैथ में समझ अच्छे से नहीं आती या उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता उनको मेरी वीडियो देख के इंटरेस्ट पैदा होने लगे, ठीक है। हो सकता है क्योंकि टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट पर, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3/4। ये आप मुझे ये बताएं, ये जो क्लू है मीन्स ये जो हमने चार्ट कंप्लीट करना है, इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट। क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, बताएं मुझे। आई थिंक आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है और मुझे भी करते हुए मज़ा आ रहा है। तो जो बाकी रिमेनिंग रहते हैं हम जल्दी से वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए क्या है 3 है और ये 4 है। अब 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना बन जाएगा 6। देखें 3 2 जार 6 हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 9 जार 27 और ये 30 उन्होंने पहले से ही राइट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये 4 है नीचे, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 2 तक। 4 2 जार 8, फिर 4 3 जार, ये 4 है और ये 3 है। 4 3 जार कितने हो जाएंगे 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार, देखें यहाँ पर 5 है ना, 4 5 जार कितने हो जाएंगे 20, 4 6 जार 24। तो हम क्या कर रहे हैं 4 का टेबल अब कहाँ तक पढ़ेंगे 7 तक। 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36 और 4 10 जार कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारी किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/4 की। नेक्स्ट है हमारे पास 1/5। अब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो जल्दी से हम ऊपर वाली लाइन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 2, ठीक है। और आई थिंक इसको हमें दूसरे उससे करना चाहिए ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 8 9 और 10, ठीक है। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 8 40, 45 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2/5। अब 2 है, अब 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे, 2 तक। तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 2। फिर इसको अगेन हम किसी और से करते हैं, 2 2 4। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। 4 3 2 3 6, ठीक है। और इसके बाद 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, ये नीचे 5 है और ऊपर क्या है 2। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक हो गया। और 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर 45 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं ना। अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास आंसर हमेशा 2/5 आएगा। देखो इसको 10 से कट करें, 10 2 20 और 10 5 50, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, फिर आपके पास वही वाला आंसर आ गया ना। तो मीन्स 2/5 जो है और 20/50 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 और एक 4/5 रहता है। 3/5 में देखें नहीं, ऊपर 3 है और यहाँ पर क्या है 2, तो मीन्स 3 का टेबल आप लोगों ने लिख लेना है। 3 2 कितने होते हैं 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ओके। फिर आपके पास यहाँ पर 5 है और ऊपर क्या है 2 है। 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 5 2 10, 5 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 जो 35, 8 40, ठीक है। यहाँ पर आपने 40 सही से राइट कर लेना है, 40 और यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 50, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या रहता है, वी हैव रिमेनिंग 4/5, ठीक है। 4/5 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है और ऊपर क्या है 2 है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग जो है बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बार बार जो है रिमाइंड करवाऊँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, लेकिन मेरी तो मेहनत है ना, मैंने तो आप लोगों को कहना है और ये आप लोगों के लिए फ़ायदा भी है। मैं आप लोगों को कहती हूँ आप सब्सक्राइब करें, तो इससे ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप लोगों को वीडियो जो है सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपको आपकी ब्राउज़ फीड में जो है वो मिल जाती है, नोटिफिकेशन भी आते हैं। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 2 कितने हो जाएंगे 8, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 28, 32, 36 और यहाँ पर हो जाएगा 40। फिर ये 5 है, 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 2 तक। 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 कितने होते हैं 20, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 35, 40, 45 और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 50। तो ऑलमोस्ट क्या हमने ये सारा टेबल जो है वो अच्छे से डन कर लिया है। मैंने आप लोगों के लिए इसी वजह से ये कलरफुल
उसमें लिखा है, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर मैं एक ही कलर से फिल करती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मिक्सअप हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो दैट्स वाई वी हैव यूज़ कलरफुल मार्कर्स, राइट। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप लोगों को काउंटडाउन बुक 3 की पूरी वीडियोस चाहिए, मीन्स आप चाहते हैं कि मैम पूरी बुक सॉल्व करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा आप लोगों को समझ मेरी बात या नहीं आ रही है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो विदाउट प्रैक्टिस आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और टेबल लाजमी याद करनी है, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।